कभी भी राजनीति बिना धर्म के अधूरी है। राजनीति हमेशा यदि धर्म के साथ जुड़ के चलेगी तभी वो राजनीति जन कल्याणकारी हो सकती है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज खबर इंडिया से खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाट चेहरा माने जाने वाले और यूपी के कैबिनेट में मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, कोसी दंगा क्या भूल गई जनता? जनता कोसी दंगा नहीं भूली है। कोसी का मुकदमा भी चल रहा है, अभी जमानत हुई है लोगों की जी। कौन भूलेगा? ना कोई कोसी दंगा भूला है, ना कोई मुजफ्फरनगर दंगा भूला है, ना कोई जवाहरबाग कांड को भूला है, कोई नहीं भूला। देखिए, बड़ी बात है कि कल हमने पीड़ितों से बातचीत की तो जो आश्वासन उनको दिए गए थे उसमें पीड़ितों को कोई सहायता नहीं मिली। दूसरा ये है कि जो सपा सरकार में लपेटे गए थे उनको भी कोई राहत नहीं मिली। नहीं, ऐसा नहीं है जी। जो पीड़ितों को सहायता की बात ही उस समय सपा सरकार थी तो मुस्लिम भाइयों को सबको वो बांट गए आजम जी। हमारे हिंदू को तो किसी को मिला नहीं। दूसरे नंबर ये है एक जो हमारी सरकार में मदद की बात थी, कोई भी केस वापस तब होता है जब चार्जशीट लग के कोर्ट में पेश हो जाती है। तो वो चार्जशीट लगी नहीं थी, चार्जशीट अब लगी है। अब ईश्वर आगे वक्त देगा तो केस वापस होंगे। अभी हम सुन रहे थे, आपका स्पीच सुन रहे थे, आपने कहा कि अगर अखिलेश सरकार ने 4 दीवारी कब्रिस्तान की बनवाई तो उसमें समस्या क्या है, आपत्ति क्या है? अब ये तो ऐसा है ना, खजाने में 10 लाख रुपए हैं। यदि उस खजाने पे मोची का बेटा बैठता है तो जूता का शोरूम खोलेगा। किसान का बेटा बैठता है, ट्रैक्टर लेगा, 1 आध बीघे ज़मीन लेगा। व्यापारी का बेटा बैठता है, वो अपनी कोई भी दुकान खोलेगा, पसारट की या कोई भी दुकान। तो जब जनता का पैसा है, अब ये उन्हें कब्रिस्तान अच्छे लगते हैं, हमें मंदिर अच्छे लगते हैं। उन्होंने कब्रिस्तान बनवाए, हमने तीर्थ स्थलों का उद्धार किया है। इस बार गठबंधन से प्रत्याशी तेजपाल सिंह, आपको क्या लगता है टक्कर किससे है आपकी? देखिए, जब तीनों दलों का महागठबंधन था तब हेमा जी 85,000 वोट से विधानसभा जीती। इस विधानसभा में जीती, इस विधानसभा से 85,000 से। और पिछली उससे पहले 2017 में जब मैंने प्रचार भी नहीं किया था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तब भी मैं 65,000 वोट से जीता था। तो टक्कर का तो मतलब ही नहीं है। अब तो वो अलग अलग हैं। जब हेमा जी 2 साल पहले ही 85,000 वोट से जीती हैं तो उसमें तो और उल्टा जो उनके गठबंधन को मिला था उसमें से 40,000 और कम कर दो। जी। आपको जनता वोट क्यों करे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, जनता इसलिए वोट करेगी कि मेरे क्षेत्र में 4 तो यूनिवर्सिटी हैं, मेडिकल कॉलेज है, ITI है, पॉलिटेक्निक है। इसके अलावा कोई गांव ऐसा नहीं है मेरा जो सड़क से न जुड़ा हो। और एक गांव 2-2, 3-3, 4-4 तरफ से सड़क से जुड़ा है। 24 घंटे बिजली आती है। 22 बिजली घर हैं मेरे क्षेत्र में। और 4 साल में जब किसानों की फसल नष्ट हुई तो 425 करोड़ रुपया मुआवजा अकेले छाता क्षेत्र में मिला है, छाता विधानसभा में। और आज तक यूपी में कभी नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद सरकार, लोगों का आरोप है कि मंत्री जी ने क्षेत्र में विकास नहीं किया। अब लोगों का आरोप नहीं हो सकता, विपक्षी का आरोप हो सकता है। ये खड़े हैं, इन सबको पूछ लो विकास किया है कि नहीं किया है। आज भी ब्रह्मा जी का भव्य विशाल मंदिर का निर्माण यहाँ चल रहा है। आखिरी सवाल, क्या वाकई में विकास को छोड़ करके हिंदू मुस्लिम या मंदिर मस्जिद पर ही मुद्दा रहेगा? क्योंकि बार बार अयोध्या और काशी के बाद में मथुरा की बारी की बात कही जाती है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा मंदिर नहीं रहा। जी। हमारा जो मुद्दा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब जहाँ तक बात है, अब मैंने बताया कि वो रुचि की बात है। हमारे जो संस्कार हैं, मेरा मानना स्वयं का ये है, कभी भी राजनीति बिना धर्म के अधूरी है। राजनीति हमेशा यदि धर्म के साथ जुड़ के चलेगी तभी वो राजनीति जन कल्याणकारी हो सकती है। रालोद के साथ में आपने सफर शुरू किया, कांग्रेस बसपा को लेते हुए, और अब भाजपा में है। सबसे अच्छा साथ किसका लगा? देखिए, इस प्रदेश के इतिहास में मैं 2 आदमियों को, 2 महापुरुषों को मानता हूँ जो किसान और मजदूर के और गरीब के
रहनुमा और ईमानदार। नंबर 1 चौधरी चरण सिंह और नंबर 2 योगी आदित्यनाथ। और उसमें भी योगी आदित्यनाथ जी जैसा कर्मठ, क्योंकि हर आदमी में सब गुण नहीं हुआ करते। जहाँ कर्मठता का सवाल है वो चौधरी साहब से भी और 2 कदम आगे बढ़ के है। इसलिए ये 2 ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस प्रदेश में किसानों का हित किया है। आप जाट नेता माने जाते हैं, लेकिन चौधरी जयंत चौधरी कहीं ना कहीं छिटक रहे हैं, लग रहा है आपको? हम जातवाद की राजनीति करते ही नहीं। ये जातियों में जो बांटा है हमें, ये जो विपक्षी राजनीति है, इन्होंने 70 साल यही अपना वो चलाया है सिक्का। 8% अहीर, 6% ठाकुर, 10% फलाने, 3% जाट, 2% बल्हार, 1% कोरी, 1% बघेल, ऐसे करके इन्होंने 81% को बांट दिया। मुसलमानों को क्यों ये कहते हैं कि 19% मुस्लिम? मुस्लिम में 72 फिरके हैं। जिस तरह से हम 36 जात हैं, वो 72 हैं। तो उन 72 को क्यों नहीं बांटते कि आधा % शक्का, आधा % सुन्नी, आधा % शिया, आधा % ये, उनको क्यों नहीं बांटते? हम सब हिंदू हैं और हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। जो हिंदू हित की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। नाहिद हसन के समर्थक वो कहते हैं, जाटों को टारगेट करते हैं, कहते हैं कि हम 90,000 हैं, मौका मिलेगा तो देख लेंगे। अब नाहिद हसन की बात नाहिद हसन से पूछो। अच्छा, एक दुखद घटना हुई, आपके जो प्रस्तावक थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है, पुलिस को सफलता भी मिल रही है, इसलिए कोई टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं। ये निश्चित रूप से है कि ये राजनीतिक हत्या है।